कलशों में गंगा जी का जल भर ले। देखिए ये गाना आज 3 साल पहले गाए थे लेकिन हमको याद आ गया, आप कह दिए तो। हरे कलशों में गंगा जी का जल भर ले, चली चली रे कांवरिया कांधे कांवर धर ले, चली चली रे कांवरिया कांधे कांवर धर ले। कि पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बेटिया, पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बेटिया, तोहार बेटिया हो हाँ तोहार बेटिया, तोहार बेटिया हो हाँ तोहार बेटिया, पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बेटिया। तोहरे हम बनावा के रहली हिरनिया, खत्म होत बाटई पापा हमारे कहानिया, आई के समेटा अब मोर मटिया, आई के समेटा अब मोर मटिया, पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बेटिया। अरे कैसे झारौ सिरावा के बार हो का कहिया हमारी नैहरे में छूटी गई, नैहरे में छूटी गई हो, नैहरे में छूटी गई हो, नैहरे में छूटी गई। कैसे झारौ सिरावा के बार हो का कहिया हमारी नैहरे में छूटी गई। अरे जाई कहीं अपने अरे बारे ससुर से, कि जाई कही अपने अरे बारे ससुर से, अरे का कही के करा रोजगार हो का कहिया हमारी नैहरे में छूटी गई, का कही के करा रोजगार हो का कहिया हमारी नैहरे में छूटी गई। अरे कवनो या किलिया बताओ तुम्हारी ननदो सैया मिलल या न बोलवाना, अरे कवनो या किलिया बताओ तुम्हारी ननदो सैया मिलल या न बोलवाना, अरे दलिया में नुनवा चटक कैदा भौजी गरजौ पारे भैया बोली है ना, अरे खाई के खियाई के निकल गबे मनवा तबहू ना बोलैया नाड़ी ना, अरे खाई के खियाई के निकल गबे मनवा तबहू ना बोलैया नाड़ी ना। कि संविधानवा बनाई गे संविधानवा बनाई गए, संविधानवा बनाई गे संविधानवा बनाई गए, बाबा हो संविधानवा बनाई गए, बाबा हो संविधानवा बनाई गए, संविधानवा बनाई गे संविधानवा बनाई गए, बाबा हो संविधानवा बनाई गए। जवन अछूतवन के मिल न पढ़ैया हो मिले न पढ़ैया, जवन अछूतवा भुइया बैठी न पावई हो बैठी न पावई, ओही अछूतवन के कुर्सी पे बैठाई गए, ओही अछूतवन के कुर्सी पे बैठाई गए, बाबा हो संविधानवा बनाई गए, बाबा हो संविधानवा बनाई गए। कि कुल कमावा सजनवा निपटाई के जाया, कुल कमावा बलमुआ निपटाई के जाया, मोर बलमुआ हो मोर सजनवा हो जोन हरी बोआई के जाया, मोर बलमुआ हो जोन हरी बोआई के जाया, जोन हरी बोआया राजा बड़ा निक कैला, जोन हरी बोआया राजा बड़ा निक कैला, मोर बलमुआ हो मोर सजनवा हो जोन हरी गोड़ाई के जाया, मोर बलमुआ हो जोन हरी गोड़ाई के जाया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत 100। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर में है
और जौनपुर में कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर अलग अलग प्रतिभाएं निकल कर सामने आती हैं। छोटे छोटे गांवों से, छोटे छोटे कस्बों से, मोहल्लों से, अलग अलग जगहों से जौनपुर में प्रतिभाएं निकल कर सामने आती हैं। उसी कड़ी में लोकगीत का एक प्रचलन चल रहा है और उसी लोकगीत को मुख्य धारा से जोड़ने की कवायद कर रही हैं मंजू मोहिनी हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। मंजू जी, सबसे पहले आप बताइए भारत 100 को अपने बारे में अपना परिचय बताइए, फिर उसके बाद और भी बातें करेंगे आपसे कि आपने कैसे जो है इन चीज़ों की शुरुआत की और क्या कुछ चीज़ें अभी आपको जो है देखने को मिल रही हैं। जी, तो मेरा नाम मंजू मोहिनी है। सुजानगंज मेरा स्टूडियो है और मेरा बचपन से ही संगीत में शौक़ रहा। तो आज उस मुकाम तक पहुँचे हैं। सभी लोग के आशीर्वाद से सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। शुरुआती शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई, कहाँ से आपने स्कूलिंग की, उसके बाद आगे की पढ़ाई में क्या कुछ किया आपने? पढ़ाई BA करके हम वहीं से छोड़ दिए। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया था? अपने मायके से ही। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, रुझान कहाँ से आया कि अभी हमको जो है गांव में ही स्टूडियो बनाना है, सेटअप करना है छोटा सा, और उसके बाद कुछ इस तरह का करना है जिससे जो है हमको पॉपुलैरिटी मिल सके, लोगों में हमारी प्रसिद्धि। जब गाना गाने लगे तो गाना गाते गाते, पहले तो हम बनारस गए थे, गाते गाते तो हमारे भांजे ही स्टूडियो माने गानों न गवा रहे थे। हमको नहीं पता था। तो जब हमको पता हुआ, यहाँ आए, मुलाकात हुई, तो भांजे ही बोले कि, और जैसे पहले जो गाना गाए थे हमारा 8-10 को 15 को गाना दूसरे चैनल पे गया। तो पैसा भी खर्च कर रहे थे और दूसरे चैनल, लेकिन हमको उसके बारे में जानकारी नहीं थी कि मेरे चैनल पे आएगा तो कुछ हमको मिलेगा, फिर दूसरे चैनल में जा रहा है तो उसका क्या मतलब होता है, कुछ नहीं, सिर्फ गाने का जुनून चढ़ा था तो गाना गा रहे थे। तो बोले कि अपना खुद का चैनल बनाया जाए और मिलकर मेहनत किया जाए और फिर देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग अभी क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है यूट्यूब की तरफ से, क्या कुछ आपको रिस्पांस मिल रहा है? साथ ही साथ में यहाँ पर जो है और भी जो ऑडियंस हैं, जो आपसे लोग यहाँ पर मिलने आते हैं, और भी जो आपके साथ में गाने की एक कवायद तमाम महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई थी, क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है लोगों से और यूट्यूब से कितना जो है आपको अर्निंग? बहुत प्यार मिल रहा है। आप देखे थे, अभी आए थे, इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा बहनें हमारी आई थी। और मंगलवार का दिन रखती हूँ, मैं सबका सपोर्ट करती हूँ। उस दिन म्यूजिक जब गाना सब लोग चले जाते हैं तब गाती हूँ अपना रात को। तो सभी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन सब अपना बहुत ही स्नेह देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहला गाना आपने कब जो है गाया और पहले गाने का बोल क्या कुछ था, उससे थोड़ा सा गुनगुना कर सुनाइए। बाबा जी का गाए थे और सावन से ही हमारा चैनल बना था। तो पहले 2 गाना बोल बम का ही डाले थे चैनल पे। तो भोले बाबा का गीत था, कलशों में गंगा जी का जल भर ले। देखिए, ये गाना आज 3 साल पहले गाए थे लेकिन हमको याद आ गया, आप कह दिए तो। हर कलशों में गंगा जी का जल भर ले, चली चली रे कांवरिया कांधे कांवर धर ले, चली चली रे कांवरिया कांधे कांवर धर ले। इसके अलावा और कौन से वो गीत जो आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी दिए, जिन गानों से आपकी पहचान बनी कि मंजू मोहिनी लोकगीत में अपना कदम रख रही हैं, भोजपुरी में कुछ अलग देना चाहती हैं? अवधी गाना ज़्यादा गाते हैं, अवधी गाना गाते हैं जी। तो सबसे पहले मेरे चैनल पे दहेज गीत वायरल हुआ था और वही उस समय 7-8 लाख चला था। चैनल पे लगभग 5वां-6वां गाना था और तीसरे महीने में जब चैनल बनाए थे, तो उसी गाने से चैनल मोनेटाइज भी हुआ था, कुछ पैसे भी आए थे। धीरे धीरे और भी गाने डालते रहे हम, तो उनका भी व्यूज गया था, तो कुछ पैसे आए थे उसी गाने से लेकर हमारा सब कुछ हो गया था। इसके बाद बीच में मोनेटाइज होने के बाद, एक पेमेंट आने के बाद व्यूज नहीं जा रहा था, बहुत कम जा रहा था, लेकिन मेहनत करते रहे हम 2 साल लगातार कंटिन्यू। और हम सादा गाना नहीं गाते थे, म्यूजिक पे ही गाते थे। पैसा खर्च करके कहीं वहाँ जाते थे, कहीं कहाँ जाते थे, तो पैसा खर्च करते थे और उम्मीद थी कि हम एक दिन कुछ करके दिखाएंगे। तो फिर अब जो गाना हमारा वायरल हुआ, ये 6-7 महीने हुआ, तो हमारा एक गाना था नाच गीत, और उस पर नाच के दिए थे। तो गाना सबसे ज़्यादा चलने लगा है और वही लोग सब पसंद करने लगे। बहुत अच्छे कमेंट आने लगे कि आप ऐसे ही वीडियो दीजिए। तो हम लोग अब वैसे ही देने लगे, गीत नाच गीत बनाते हैं, अवधी नाच गीत, और उस पर नाच के देते हैं।
उसका कुछ जो है उसकी प्रेजेंटेशन क्या कुछ कैसे थी, कुछ अगर संभव हो तो बताएं, दिखाएं। तो जैसे जो गाना हमारा ये नाच गीत पहले वायरल या दहेज गीत पहले वायरल हुआ था उसको सुनाए। तो सबसे पहले जब हमारा मोनोटाइज नहीं हुआ था, मोनोटाइज होने के पहले हमारा दहेज गीत वायरल हुआ था, वो सुनाएंगे। फिर इसके बाद स्लो जब चैनल हुआ था तब नाच गीत वायरल हुआ था। तो पहले दहेज गीत सुनाते हैं कि पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बेटिया, पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बेटिया, तोहार बेटिया हो हाँ तोहार बेटिया, तोहार बेटिया हो हाँ तोहार बेटिया, पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बेटिया, तोहरे हम बनावा के रहली हिरनिया, खत्म होत बाटई पापा हमारे कहानिया, आई के समेटा अब मोर मटिया, आई के समेटा अब मोर मटिया, पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बेटिया। इसके बाद जो है और किस गाने से सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी आपको मिली, किस गाने से सबसे ज़्यादा आपको प्रसिद्धि जब मिली? हाँ इसके बाद हमारा चैनल बहुत कम चल रहा था, तब जब हम नाच गीत दिए थे, एक गीत दिए थे, अरे कैसे झारौ सिरावा के बार हो का कहिया हमारी नैहरे में छूटी गई, नैहरे में छूटी गई हो, नैहरे में छूटी गई हो, नैहरे में छूटी गई, कैसे झारौ सिरावा के बार हो का कहिया हमारी नैहरे में छूटी गई, अरे जाई कहीं अपने अरे बारे ससुर से, कि जाई कही अपने अरे बारे ससुर से, अरे का कही के करा रोजगार हो का कहिया हमारी नैहरे में छूटी गई, का कही के करा रोजगार हो का कहिया हमारी नैहरे में छूटी गई। ये गीत था। इनके अलावा और कौन से ऐसे कुछ और गीत हों जिससे जो है आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली हो? सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पे व्यूज़ देने वाला गीत है और चैनल पे सबसे पहले वही गीत मिलियन पार किया और 13-14 लाख हैं मंजू मोहिनी ऑफिशियल पर, और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में गीत आप सर्च करेंगे तो कितना सुनेंगे आप, चल भी रहा है। अरे कवनो या किलिया बताओ तुम्हारी ननदो सैया मिलल या न बोलवाना, अरे कवनो या किलिया बताओ तुम्हारी ननदो सैया मिलल या न बोलवाना, अरे दलिया में नुनवा चटक कई दा भौजी गरजऊ पारे भैया बोली है ना, अरे खाई के खियाई के निकल गबे मनवा तबहू ना बोलैया नाड़ी ना, अरे खाई के खियाई के निकल गबे मनवा तबहू ना बोलैया नाड़ी ना। जो छोटे छोटे गीतकार हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि आपका भी करियर नियर अबाउट 3-4 साल पहले से ही शुरू हुआ है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कितना उनको स्ट्रगल करना पड़ता है इस फील्ड में और किस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है? शुरुआती दौर में कहीं कहीं से एक बड़ा चैलेंज होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना है, सब में बैलेंस बनाना और साथ ही साथ में चीज़ों को बैलेंस करके लेके चलना भी, तमाम खर्चे होते हैं, तमाम सब सारी चीज़ें होती हैं। तो उस दौर में क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनका कुछ जो है खर्चा भी निकलता रहे, साथ ही साथ में जो संघर्ष का वो दौर है वो भी कट जाए, वो किस तरह से उस पर काम कर सकते हैं? देखिए अब काम का क्या बताएं, हम भी तो इतने दिन से जब काम कर रहे थे तो बहुत परेशानी झेले हैं, आप सभी लोग समझ भी सकते हैं, तमाम प्रकार की परेशानियाँ, कोई उसकी गिनती नहीं है। लेकिन हमारा एक टारगेट था, हमारा लक्ष्य था कि हमको कुछ बनना है और कुछ करना है, और चाहे जो भी परेशानी आएगी, चाहे जिसकी जो भी बात सुननी होगी, हम सबको बर्दाश्त करके हम अपना काम करेंगे आँख मूंद कर, कभी ना कभी तो भगवान हमको समझेंगे। तो हम लगातार परिश्रम करते रहे, मेहनत करते रहे अपने पूरे परिवार को लेकर साथ में,
हाँ, घर का सारा काम करते हुए और सोशल मीडिया पे भी अच्छे अच्छे वीडियो, गीत की तैयारी, हर चीज़ करते रहे। हम कभी हार नहीं माने, तो हार ना करने वालों की एक दिन जीत होती है। तो अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए तमाम चीज़ें हैं, तमाम जैसे जो नए लोग आते हैं वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी चीज़ें हो जाए, हाँ, लेकिन यूट्यूब में ये प्रोसीजर होता नहीं है। यूट्यूब बहुत दिन तक आपकी एक परीक्षा लेता है कि किस तरह से आप टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर उसके आधार पर ही चीज़ें धीरे धीरे प्रोसेस में आती हैं। यूट्यूब भी सच में कह रहे हैं कि परीक्षा लेता है, इसलिए कि पता नहीं आप काम करने वाले हैं या नहीं। ये शौक बस आए हैं कि आपकी दिली इच्छा है कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ पाना चाहते हैं या अपना नाम कमाना चाहते हैं। जब तक ये जानकारी ले नहीं लेता कि ये आदमी की लगन तन मन से लग गया है और इसको कुछ पाना है, तो यूट्यूब भी अपना प्रोसेस बढ़िया देता है। तो हम भी पहले काम बराबर नहीं किया करते थे, हो सकता है इसी वजह से हमको समझ रहे हैं कि माने काम नहीं कर रहे हैं, तो पता नहीं इनका इंटरेस्ट है या करना चाहती करना नहीं चाहती। लेकिन धीरे धीरे हम लोग ये भी सोच लिए कि अब हम व्यूज जाए या ना जाए, और पैसा कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके कंटेंट कंटिन्यू देना है, और जब देने लगे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक और दौर आता है, जैसे मान लीजिए शुरुआती वो टाइम रहता है जिस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, कि मतलब हमें स्टूडियो का भी खर्चा निकालना है, हमें इसका भी खर्चा निकालना है, घर का भी खर्चा निकालना है, और साथ ही साथ में अपलोडिंग से लेके सब सारी चीज़ें प्रोसेस में जो चीज़ें इंटरनेट से लेके तमाम खर्चे होते हैं। तो उनको मैनेज कैसे उस दौर में लोग करते हैं कि भाई उस टाइम पे कहीं ना कहीं बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, अर्निंग कुछ होती नहीं है। क्या छोटे छोटे जो ये बिजनेसमैन वगैरह हैं, या छोटे स्कूल्स वाले हैं, हॉस्पिटल वाले हैं, या कहीं से भी जो छोटी कंपनियां चला रहे हैं, उनका कुछ एडवर्टीज़मेंट वगैरह या इस तरह का आपने कभी प्रोसेस किया कि हमको उनसे कुछ बात करें, हमारे इतने व्यूज़ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें? हम कभी किसी से ऐसा कुछ नहीं किए। यहाँ तक कि हम प्रोग्राम भी करते थे, अब भी करते हैं, शादी विवाह, तिलक, बर्थडे पार्टी, जो भी हो, मंच का कार्यक्रम करते हैं, गायकी का। तो बल्कि हमारे भांजे साथ में जाते थे, वो बोलते थे कि मंच पे जाया करो तो कम से कम अपना चैनल का नाम बोल दिया करो। लेकिन मुझे पता नहीं कि अजीब सा लगता था कि लोग बोलेंगे कि आई है तो अपना चैनल का नाम बता रही हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे उस टाइम पे क्या कुछ चीज़ें, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती, क्या सपोर्ट के लिए कभी आपने किसी से ये किया कि कोई प्राइवेट किसी कंपनी से हो, प्राइवेट स्कूल से हो, हॉस्पिटल से हो, कुछ आपको ऐड वगैरह दे दें जिससे चीज़ें चलती रहें? तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुश्किल दौर होता है उस टाइम पे कि चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, सब सारी चीज़ें कैसे बैलेंस हो पाएंगी। तो उस टाइम पे क्या कुछ चीज़ें हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक चीज़ और, जैसे तमाम जो है अभी लगातार जो है बवाल चल रहा है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर, आप उसी पर जो है कुछ गीत भी जो है शायद अभी प्रोड्यूस कर रही हैं, उसके कुछ बोल बताइए। और लगातार जो है ये मुद्दा ट्रेंडिंग में चल रहा है, गृह मंत्री अमित शाह का बयान, और उसे फिर अलग अलग तरीके से पेश करना, और भी तमाम चीज़ें, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मामला भी बढ़ रहा है, इसमें एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया जा रहा है। किस तरह से आपने अपना जो ये गीत प्रोड्यूस किया है उसके क्या कुछ बोल है, किस तरह से उसे आप आगे देखिए, बाबा साहब के लिए जो बाड़ी है, मैंने भी कल सुना, हमें एक मीडिया भाई ही बताए, और इसके पहले मैं नहीं देखी थी। लेकिन आज हम सब जो भी हैं, जो कुछ भी हैं, उन्हीं के बदौलत हैं, उन्हीं के देन है। उन्होंने हम सब के लिए अपना पूरा जीवन, अपना पूरा परिवार, मैंने किसी को कुछ नहीं समझे, बलिदानी दे दिए। तो हमें उनका उस जगह पर उनका श्रेय तो हम मानेंगे ही, चाहे जो कुछ भी कहे। तो हम गीत कई दिनों से तैयार था, मैंने महीनों से तैयार था। मैं सोच रही थी कि बाबा साहब की जयंती नज़दीक आए तो मैं इस गीत को दूंगी, लेकिन अब जल्दी ही दूंगी, क्योंकि ऐसा जो सुनने को मिला तो हमको भी तकलीफ़ हुई। और देखिए, सब कुछ करने वाले ही भगवान होते हैं। जैसे हमें ऑडियंस ने उठाया तो हम उन्हें अपना भगवान मानेंगे, इसलिए सब लोग अगर भगवान मानते हैं उनको, उनसे सब कुछ मिला है तो भगवान मान लेंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो गीत को सुनाते हैं आप सबको कि संविधानवा बनाई गए, संविधानवा बनाई गए, संविधानवा बनाई गए, संविधानवा बनाई गए, बाबा हो संविधानवा बनाई गए, बाबा हो संविधानवा बनाई गए, संविधानवा बनाई गए, संविधानवा बनाई गए,
बाबा हो संविधानवा बनाई गए, जवन अछूतवन के मिल न पढ़ैया हो, मिले न पढ़ैया, जवन अछूतवा भुइया बैठी न पावई हो, बैठी न पावई, ओही अछूतवन के कुर्सी पे बैठाई गए, ओही अछूतवन के कुर्सी पे बैठाई गए, बाबा हो संविधानवा बनाई गए, बाबा हो संविधानवा बनाई गए। क्या कुछ उम्मीद है इस गाने का, क्या कुछ रिस्पांस आने वाला है? क्योंकि मामला बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, गृहमंत्री अमित शाह के बयान से लेकर अलग अलग सब लोग गीत को सुनेंगे और सहमति देंगे और प्यार दुलार आशीर्वाद देंगे, क्योंकि हमने जो गीत में गाया है बाबा साहब वो करके दिखाए हैं। कुछ और इसके अलावा कुछ और गीत हों जो आपके प्रचलन में ज़्यादा चले हों, जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में हों, अगर संभव हो तो उसे भी आप एक गीत और हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद मिला कि कुल कामावा सजनवा निपटाई के जाया, कुल कामावा बलमुआ निपटाई के जाया, मोर बलमुआ हो मोर सजनवा हो, जोन हरी बोआई के जाया, मोर बलमुआ हो, जोन हरी बोआई के जाया, जोन हरी बोआया राजा बड़ा निक कैला, जोन हरी बोआया राजा बड़ा निक कैला, मोर बलमुआ हो मोर सजनवा हो, जोन हरी गोड़ाई के जाया, मोर बलमुआ हो, जोन हरी गोड़ाई के जाया। भारत 100 को आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो ये थी हमारे साथ लोक गायिका मंजू मोहिनी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि संघर्षों का दौर अगर है तो उस पर आप चलते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि यूट्यूब भी आपको समझेगा, लोग भी आपको समझेंगे, उसके बाद ही आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि शुरुआत में ही अगर आप चाहते हैं कि पहले ही दिन हम कोई कंटेंट डालें और एकदम वो मिलियन में चला जाए, व्यू जितने आ जाएं, दूसरा कंटेंट डालें वो भी छा जाए, तो इस तरह से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। होगा तभी जब आपके या तो कंटेंट में बहुत दम होगा, या तो आप कंटिन्यू कंटेंट डालते रहेंगे, मेहनत करेंगे। मेहनत के अलावा किसी भी क्षेत्र में कोई विकल्प नहीं है, चाहे वह यूट्यूब हो, चाहे वह सामाजिक परिवेश हो, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए भारत 100।